चलिए देखिए, ये राजा रघु वर्मा से संबंधित टेस्ट पेपर हमने बनाया था आप लोगों के लिए, जिसमें 74 क्वेश्चन 72-74 क्वेश्चन होंगे और ये टेस्ट पेपर है सिर्फ राजा रघु वर्मा पर आधारित है। देखिए पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 कि राजा रघु वर्मा का जन्म भारत के किस आधुनिक राज्य में हुआ था। राज्य की बात पूछ रहा है तो तमिलनाडु में हुआ था। अगला देखिए, राजा रघु वर्मा को मुख्य रूप से किस विधा चित्रकला तकनीक को भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। तो सभी लोगों को पता है कि राजा रघु वर्मा तैल चित्रकला में यानी ऑयल पेंटिंग में कार्य करने के लिए जाने जाते हैं, जो पाश्चात्य या यूरोपीय शैली पद्धति थी। तो भारत में यूरोपीय चित्रण पद्धति का प्रारंभ करने वाले ये प्रमुख रूप से आधुनिक कलाकार राजा रघु वर्मा ही माने जाते हैं। अगला देखिए कि राजा रघु वर्मा ने आम जनता तक अपनी कला पहुंचाने के लिए 1894 ईस्वी में कहाँ लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना की। तो सभी को पता होगा, लोनावाला मुंबई के पास। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा राजा रवि वर्मा को केसर-ए-हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला देखिए कि राजा रवि वर्मा की कला शैली को अक्सर क्या कहा जाता है। राजा रवि वर्मा की कला शैली को अक्सर क्या कहा जाता है। तो अकादमिक यथार्थवाद, एकेडमिक रियलिज्म, अकादमिक यथार्थवाद के नाम से संबोधित किया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन है, राजा रघु वर्मा के चित्रों में देवी सरस्वती और लक्ष्मी के चित्रण का भारतीय समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देवी देवताओं का यानी देवताओं का मानवीकरण और व्यापक रूप से सुलभता, देवताओं का मानवीकरण और व्यापक सुलभता। अगला क्वेश्चन है, राजा रघु वर्मा ने किस डच चित्रकार के काम से प्रेरणा और तैल चित्रण की बारीकियां सीखी। कहने का तात्पर्य ये हो जाएगा कि राजा रघु वर्मा ने किस डच चित्रकार से इन्होंने ऑयल पेंटिंग की शिक्षा ली थी। तो थियोडोर जॉनसन से ली थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रघु वर्मा के भाई जिन्होंने उनके काम को बहुत सहायता की, उनका नाम क्या था। राजा रघु वर्मा के भाई जिन्होंने उनके काम की बहुत सहायता की, उनका क्या नाम था। सी राजा राजवर्मा। फिर अगला क्वेश्चन है, किस प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता ने राजा रघु वर्मा के जीवन पर रंगरसिया नामक फिल्म बनाई। तो उनके जीवन पर आधारित रंगरसिया नामक फिल्म किसने बनाई थी। कीर्तन मेहता ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन लिखिए, राजा रघु वर्मा के चित्रों में अक्सर दिखने वाली महिलाओं की वेशभूषा विशेषकर साड़ी पहनने का तरीका किस क्षेत्र से प्रेरित है। तो जब आप राजा रघु वर्मा को पढ़ते हैं तो आप ये देखते हैं कि राजा रघु वर्मा ने महाराष्ट्र और केरल की नारियों का अंकन किया। तो इसमें क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र, पारसी और मराठी। अगला देखिए, वियना प्रदर्शनी जो 1873 ईस्वी में राजा रघु वर्मा को किस उपलब्धि से के लिए सम्मानित किया गया था। जो वियना प्रदर्शनी हुई थी 1873 ईस्वी में, ये राजा रघु वर्मा के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी हुई थी। तो ये प्रथम प्रदर्शनी में हुई थी, इसमें जो पुरस्कार दिया गया था वो इनकी योग्यता का प्रमाण पत्र दिया गया था। अगला देखिए, राजा रघु वर्मा के प्रसिद्ध चित्र नायर महिला, ए नायर लेडी एडोरिंग हर हेयर ने कहाँ प्रथम पुरस्कार जीता था। जो नायर लेडी है, इस चित्र पर राजा रघु वर्मा को पहला पुरस्कार कहाँ दिया गया था। तो ये मध्य। अगला देखिए, राजा रघु वर्मा की प्रेस लिथोग्राफी प्रेस को चलाने में किस जर्मन विशेषज्ञ ने उनकी मदद की थी। तो फ्रिट्जर स्लेचर ने मदद की थी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के चित्रों के सामूहिक मुद्रण मास प्रोडक्शन को तकनीकी रूप में से क्या कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ओलियोग्राफ। अगला देखिए, राजा रघु वर्मा के उस प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या है जिसमें दमयंती को एक हंस से बात करते हुए दिखाया गया है। तो दमयंती को एक हंस से बात करते हुए दिखाया गया है, वो हंस दमयंती चित्र में दिखाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के काम की आलोचना करने वाले बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो अवनीनाथ टैगोर। अगला देखिए, किस संग्रहालय में राजा रघु वर्मा के चित्रों का सबसे बड़ा और बेहतरीन संग्रह आज भी सुरक्षित है। तो लक्ष्मी विलास पैलेस संग्रहालय, बड़ौदा। अगला देखिए क्वेश्चन,
राजा रविवर्मा ने चित्रकला की प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो राजा रविवर्मा ने चित्रकला की जो प्रारंभिक शिक्षा है उनके चाचा राजा राजवर्मा से प्राप्त की थी। देखिए यहाँ पर एक ही कला गुरु का नाम है, एक ही कला गुरु का नाम है, तो जो भी है वो सही हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा को राजा की उपाधि किसने दी थी, जबकि वे वास्तव में किसी रियासत के राजा नहीं? तो राजा रविवर्मा को राजा की जो उपाधि दी थी वो वायसराय लॉर्ड कर्जन ब्रिटिश सरकार के द्वारा इनको दी गई थी उपाधि। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के उस प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या है जिसमें एक महिला संगीतक वाद्य यंत्र बजाते हुए गहरी सोच में डूबी दिखाई गई है? तो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस। गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियंस चित्र में एक महिला को वाद्य यंत्र बजाते हुए दिखाया गया है। अगला बताइए क्वेश्चन कि राजा रविवर्मा की किस कृति को अक्सर भारतीय कला का मोनालिसा के रूप में देखा जाता है? भारतीय कला को मोनालिसा के रूप में देखा जाता है। यशोदा है, द्रौपदी है, मत्स्यगंधी है, मोहिनी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यशोदा, कृष्ण, द्रौपदी, मत्स्यगंधी। सॉरी, मत्स्यगंधी नहीं होगा, ठीक है, मोहिनी होगा। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन, चित्रकला में राजा रविवर्मा के गुरु आलागिरी नायडू किस चित्रकला शैली से विशेषज्ञ थे? तो ये आपको लिखा होगा कि जो आलागिरी नायडू है वो तंजौर शैली के विशेषज्ञ थे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रविवर्मा के चित्रों में प्रकाश और छाया का उपयोग किस कला संस्कृति के प्रभाव को दर्शाता है? प्रकाश और छाया का जो प्रयोग है वो किस कला संस्कृति के प्रकाश को दर्शाता है? तो वो यूरोपीय पुनर्जागरण कालीन कला को दर्शाता है। एक सेकंड जरा। यूरोपीय पुनर्जागरण कला। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रविवर्मा ने अपनी प्रेस के माध्यम से हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को जिस शैली में छापा उससे किस नए दृश्य सांस्कृतिक युग की शुरुआत हुई थी? तो उसे कैलेंडर आर्ट, यानी जो राजा रविवर्मा ने अपनी प्रेस के द्वारा जो हिंदू देवी देवताओं के चित्रों को छापा था उन चित्रों को क्या कहा गया था? कैलेंडर आर्ट कहा गया था। अब देखिए, त्रावणकोर के किस महाराजा ने राजा रविवर्मा को राज्य की संरक्षण समर्थन प्रदान किया था? त्रावणकोर के महाराजा आइल्यम तिरुनाल आइल्यम ने राज्य की संरक्षण प्रदान किया था। अगला क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्रों में लाल और सुनहरे रंग का प्रचुर प्रयोग किस बात का प्रतीक माना जाता है? वो शाही और भव्यता, दिव्यता के दिखाने का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रविवर्मा के चित्रों में मोहिनी और मत्स्यगंधा जैसे पात्रों के चित्रण में जो रहस्यमयी मुस्कान देखी जाती है तुलना अक्सर किस पश्चिमी कलाकार की शैली से की जाती है? तो लियोनार्दो दा विंची की शैली से की जाती है। अगला देखिए, 1893 ईस्वी की शिकागो प्रदर्शनी में राजा रविवर्मा को किन श्रेणियों में स्वर्ण पदक दिया गया था? तो विषय वस्तु और तकनीकी कौशल में स्वर्ण पदक दिया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, रविवर्मा के चित्र द्रौपदी के अपमान में मुख्य रूप से किस रस की प्रधानता दिखाई गई है? तो करुण और रौद्र रस की प्रधानता दिखाई गई है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्रों में गहनों यानी ज्वेलरी का जो चित्रण है इतना जीवंत क्यों माना गया है? क्योंकि सोने के वर्क और बारीकता छायांकन का भी उन्होंने प्रयोग किया है, इस कारण इतना जीवंत माना गया है। अगला देखिए, राजा रविवर्मा के प्रेस से निकले ओलियोग्राफ्स ने किस प्रकार के जातिगत भेदभाव को कम करने में अनजाने में मदद की थी? तो भगवान के चित्र सभी जातियों के लिए सुलभ होना कर। अगला देखिए क्वेश्चन,
रा, राजा रघु वर्मा को उनकी कला के लिए मिलने वाली आलोचना का मुख्य तर्क क्या था? तो भारतीय विषयों का यूरोपीय पद्धति में चित्रण करना या यूरोपीकरण करना, यही मुख्य तर्क था। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के नाम पर राजा रघु वर्मा मेमोरियल फाउंडेशन किस शहर में स्थापित किया गया था? तो वो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा ने किस भारतीय महाकाव्य के दृश्यों को सबसे अधिक चित्रित किया था? तो महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य दृश्यों को सबसे अधिक चित्रित किया था। अगला देखिए, राजा रघु वर्मा के निधन के बाद उनकी प्रेस का क्या हुआ था? तो उनकी प्रेस जर्मन तकनीशियन फ्रिट्ज लीजर ने इसे सफलतापूर्वक चलाया था। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के उस प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या है जिसने उन्हें 1873 की मद्रास ललित कला प्रदर्शनी में गवर्नर का स्वर्ण पदक दिलाया गया था? तो नायर महिला लेडी या नायर महिला अपने बालों को सजाते हुए या नायर महिला अपने बालों को गूंथते हुए। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा को ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने कैसर-ए-हिंद स्वर्ण पदक कब प्रदान किया था? तो कैसर-ए-हिंद की जो उपाधि है वो 1904 में दी गई थी। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के चित्र मोहिनी में प्रयुक्त रंगों और प्रकाश की तकनीकी किस पश्चिमी शैली से प्रेरित है जो वास्तु को जीवंत और महसूस कराती है? तो वो यथार्थवाद से प्रेरित है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा मेमोरियल फाउंडेशन जो उनकी विरासत को सहेजने का कार्य करता है मुख्य रूप से किस शहर में स्थापित है? तो बेंगलुरु में स्थापित है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा की पेंटिंग मत्स्यगंधा महाभारत के किस पात्र की कथा से संबंधित है? तो ये महाभारत के सत्यवती पात्र से संबंधित है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के चित्रों में लाल रंग के विशेष उपयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह शक्ति और सौभाग्य और वैवाहिक स्थिति का प्रतीक माना गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के उस प्रसिद्ध चित्र का क्या नाम है जिसमें उन्हें 1873 की मद्रास ललित कला प्रदर्शनी में गवर्नर का स्वर्ण पदक दिलाया था? तो नायर महिला अपने बालों को सजाते हुए। अगला देखिए, वर्मा के यानी राजा रघु वर्मा के चित्र द्रौपदी के अपमान में सभा के बीच द्रौपदी की मुद्रा क्या दर्शाती है? तो असहाय के बीच साहस और धर्म की रक्षा। असहाय के बीच साहस और धर्म की रक्षा। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा की प्रेस के ओलियोग्राफ्स ने भारतीय मध्य वर्गीय घरों में किस वस्तु का स्थान ले लिया था? तो वो हाथ से बनी महंगी पारंपरिक कलाकृतियों को स्थान ले लिया था, क्योंकि जो हाथ से बनी महंगी कलाकृतियां थी वो जो समाज के गरीब लोग थे वो नहीं खरीद सकते थे, इसीलिए उन्होंने इनकी कैलेंडर कला को खरीदा था, अपने घरों में लगाया था। कैलेंडर कला जो थी वो हाथ की बनी प्रतिकृतियों की प्रतिकृति थी जो ओलियोग्राफ द्वारा बनाई जाती थी। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के नाम पर दिया जाने वाला राजा रघु वर्मा राज्य पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है? तो वो केरल राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के चित्रों में चेहरे की बनावट जो कोमलता है वह किस शास्त्रीय भारतीय प्रभाव को दर्शाती है? तो वो शास्त्रीय मूर्तिकला एवं संस्कृत साहित्य को दर्शाती है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा के चित्रों में ओलियोग्राफ तकनीक के आने से पहले आम भारतीयों के घरों में धार्मिक चित्रों का मुख्य स्रोत क्या था? इनके आने से पहले आम घरों में जो है धार्मिक चित्रों का मुख्य स्रोत क्या था? तो हाथ से बनी पटचित्र या लोक कला। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रघु वर्मा ने अपने चित्रों में स्त्री पात्रों को जिस गरिमा और भव्यता के साथ प्रस्तुत किया उसे अक्सर किस साहित्यिक आधार से प्रेरित माना जाता है? उसे संस्कृत क्लासिकल कालिदास की रचनाओं से प्रेरित माना जाता है।
फिर अगला देखिए, राजा रविवर्मा की पेंटिंग शकुंतला का प्रेम पत्र में शकुंतला की शारीरिक मुद्रा पोज क्या संदेश करती है? तो प्रतीक्षा और विरह की गहराई को दर्शाती है। अगला देखिए, राजा रविवर्मा की प्रेस को लोनावाला से पहले कहाँ स्थापित करने का विचार था, जिसे बाद में जगह की कमी के कारण बदल दिया गया था? तो गिरग्राम या गोरेग्राम मुंबई में स्थापित करने का विचार था, लेकिन जगह न मिल पाए, यानी स्थान न मिलने की वजह से इसे लोनावाला में स्थापित किया गया था। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्र राम द्वारा समुद्र का मान मर्दन में लहरों और बादलों का चित्रण किस यूरोपीय कला आंदोलन की याद दिलाती है? तो ये स्वच्छंदतावाद यानी इंग्लिश रोमांटिसिज्म की याद दिलाती है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्रों में साड़ियों के पैटर्न और बॉर्डर की बारीकियां किस बात को सिद्ध करती हैं? तो उनकी सूक्ष्म अवलोकन क्षमता और यथार्थवाद को सिद्ध करती हैं। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने राजा रविवर्मा को प्रेस स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया था, ताकि हिंदू धर्म के चित्र घर घर तक पहुंच सके? तो महादेव गोविंद रानाडे ने इन्हें प्रेरित किया था आलियोग्राफी प्रेस की स्थापना के लिए। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, राजा रविवर्मा की पेंटिंग गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन में विधिवत या विविध प्रांतों की महिलाओं को एक साथ दिखाना क्या प्रदर्शित करता है? तो भारत की सांस्कृतिक विविधता को एकीकरण करना और या उसकी एकता को दर्शाना। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्रों में पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड में अक्सर बगीचे या महल के स्तंभों का प्रयोग किस कला से प्रभाव को दर्शाता है? तो ये यूरोपीय नवशास्त्रीयतावादी वास्तुकला के प्रभाव को दर्शाता है। फिर अगला देखिए, राजा रविवर्मा के आलियोग्राफ्स कैलेंडर आर्ट के माध्यम से भारतीय विज्ञापन उद्योग को कैसे प्रभावित किया गया था? तो ब्रांडिंग के लिए देवी देवताओं के चित्रों के उपयोग की शुरुआत करके। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा ने 1894 ईस्वी में अपनी लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत मुंबई के किस विशिष्ट क्षेत्र में की थी, जहां से बाद में इसे लोनावाला स्थानांतरित कर दिया गया था? तो पहले गिरग्राम में शुरुआत की थी, इसे बाद में लोनावाला स्थापित किया गया था, लोनावाला नाम से तो बाद में स्थापित कर दिया गया था दूसरी जगह। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा की आलियोग्राफ्स के आने से पहले आम लोगों के लिए सुलभ होने वाले कालीघाट चित्र मुख्य रूप से किस सामग्री पर बनाए जाते थे? तो ये मिल में बने कागज यानी पेपर में और बनाए जाते थे। इससे एक संबंधित क्वेश्चन भी आता है कि किस वर्ग या किस कला समूह के कलाकारों ने मिल बने कागज का प्रयोग किया? तो कालीघाट कलाकार समूह सही होता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा चुका है क्वेश्चन। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के उस प्रसिद्ध चित्र का क्या नाम है जिसमें संगीतकारों के एक समूह को भारतीय विविधता के प्रतीक के रूप में दिखाया गया है? तो गैलेक्सी ऑफ म्यूजिशियन में दिखाया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्र राम द्वारा समुद्र का मान मर्दन में बिजली और तूफानी लहरों का चित्रण किस कलात्मक तकनीक का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो नाटकीय यथार्थवाद का उत्कृष्ट उदाहरण है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा ने अपने ओलियोग्राफ के माध्यम से किस हिंदू देवी को पहली बार कमल पर विराजमान होकर धन की वर्षा करते हुए लोकप्रिय किया था? तो रानी लक्ष्मी को। फिर अगला देखिए, राजा रविवर्मा की लिथोग्राफिक प्रेस में इस्तेमाल होने वाले चूना पत्थर लाइमस्टोन मुख्य रूप से किस देश से आयातित किया जाता था? तो यह जर्मनी से आयातित किया जाता था। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्रों में जो त्रिविमीय प्रभाव है यानी थ्री डिफेक्ट दिखाई देता है, वह किस तकनीक और कुशल प्रयोग का परिणाम है? तो वह प्रकाश और छाया का क्रमिक सम्मिश्रण है का प्रभाव है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा को उनकी मृत्यु के बाद किस रूप में याद किया जाता है जो भारतीय आधुनिक कला में उनके स्थान को दर्शाता है? तो कलाकारों के बीच राजा और राजाओं के बीच कलाकार के रूप में। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्र द्रौपदी का अपमान में जो भावनाओं का ज्वार है वह भारतीय नाट्यशास्त्र में किस रस का प्रतिनिधित्व करता है? तो उसमें करुण और रौद्र रस का प्रतिनिधित्व करता है। यह अभी क्वेश्चन रिपीटेड है दोबारा।
इससे पहले पूछा जा चुका है क्वेश्चन अभी इसी पेपर में। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के उस प्रसिद्ध चित्र का नाम क्या है जिसमें एक स्त्री रावण द्वारा सीता के अपहरण के दृश्य को देखकर भयभीत दिखाई देती है। तो जटायु वध में दिखाया गया है इस घटना को। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा की पेंटिंग मत्स्यगंधा में जिस सौंदर्य का वर्णन है वह महाभारत के किस प्रमुख वंश की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है? तो कुरु वंश की उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है। अगला देखिए, राजा रविवर्मा के चित्रों में बादलों का चित्रण अक्सर धुंधला और तैरता हुआ होता है। यह तकनीक उन्होंने किस प्रसिद्ध यूरोपीय कलाकार के अध्ययन से विकसित की थी? तो JM टर्नर से उन्होंने सीखी थी। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्र द्रौपदी के अपमान में दुर्योधन और उसके भाइयों की वेशभूषा किस कालखंड के भारतीय राजाओं जैसी दिखाई देती है? तो एक सेकंड जरा रुकना। इसमें ये होगा समकालीन मराठा और मुगल प्रभाव जैसी दिखाई देती है। फिर अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्रों में ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस भावना को अनजाने में बदल दिया था? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और साझा पहचान को उन्होंने बदल दिया था। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्र हंस और दमयंती में दमयंती के हाथ की मुद्रा और हंस का झुकाव क्या दर्शाता है? तो एक गोपनीय संदेश का आदान प्रदान को दर्शाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा ने अपने चित्रों में गहनों की चमक दिखाने के लिए किस विशेष पदार्थ का उपयोग किया था? तो इन्होंने स्वर्ण भस्म और तैल रंगों का मिश्रण इसका प्रयोग किया था। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा की मृत्यु के बाद उनके द्वारा छोड़ी गई कलात्मक विरासत को अश्लील कहकर किसने संबोधित किया था, जो बाद में एक बड़ा विवाद बन गया था? तो रूढ़िवादी कला आलोचक और कुछ समकालीन कलाकारों ने संबोधित किया था, जिस कारण इस पर काफी विवाद बन गया था। अगला देखिए क्वेश्चन, राजा रविवर्मा के चित्र सरस्वती में प्रयुक्त वाद्य यंत्र वीणा की बनावट किस क्षेत्र की वीणा से मेल खाती हुई है? तो दक्षिण भारतीय क्षेत्र की वीणा से मेल खाती हुई तंजौर वीणा को दर्शाया गया है उस क्षेत्र में। ये राजा रविवर्मा से संबंधित 74 क्वेश्चन हो गए हैं आपके। तो ये जो हमने टॉपिक बताया था आप लोगों से वो कंप्लीट हो गया है राजा रविवर्मा। इसके बाद टॉपिक अगली बार आपको दिया जाएगा, फिर उससे संबंधित टेस्ट पेपर होगा।